अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मुझे SOB चैनल के ज़िम्मेदारों ने एक अहम मौजू हिंदुस्तानी मुसलमान की तालीमी बदहाली के तहत बोलने का हुक्म दिया। इसी मौजू को लेकर मैं आया हूँ। नाज़रीन, इस दुनिया में बसने वाले तमाम तबक़ात के लोग रहते हैं। उन तमाम तबक़ात के दरमियान कुछ न कुछ मसाइल भी दरपेश होते हैं, जिसे हल करने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर भी इख्तियार किए जाते हैं। कोई तबका किसी तबका के सामने सियासी मसाइल होते हैं, तो कोई तबका तिजारती मसाइल में उलझे होते हैं और कोई अपने समाज के इर्तिक़ा व बुलंदी की फ़िक्र में लगे रहता है। नाज़रीन, बहुत से मसाइल ऐसे भी हैं जो हमारे सामने मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनकी संगीनी का एहसास हमें नहीं हो पाता। भारतीय मुसलमानों की तालीमी मैदान में बेहद ख़राब सूरत हाल उन्हीं में से एक है। संगीनी का एहसास न होने की बात इसलिए मैंने कही कि अगर इस तालीमी पसमानदगी को हमें वाकई ख़याल होता, या यूँ कहूँ कि तालीमी बदहाली को हमने कोई मसला माना होता, तो शायद आज कोई जलसा या खुतबा जुमा ऐसा ना होता जहाँ लोगों को तालीम की तरफ तवज्जो देने की ताकीद न की जाती। लेकिन अलमिया वही है जो एक शायरा बहुत पहले कह चुकी है, नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। नाज़रीन, मुसलमानों की तालीमी बदहाली का सरकारी आंकड़े आपके सामने मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। 2014-17 में हुकूमत हिंद ने आला तालीम का एक जायज़ा शाये किया। उसके मुताबिक आला तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम कुल तलबा में मुसलमानों की नुमाइंदगी 4.9% है, जो कि दलितों और कबाइल से भी कम है। SC या दलितों की नुमाइंदगी 14.2% है और कबाइल यानी ST की नुमाइंदगी 5.1% है। दिगर तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी 34.1% है। आसानी से समझने के लिए इस तरह समझिए कि आला तालीमी इदारों में मुसलमान हर 20 में से सिर्फ़ एक ही तालिब इल्म नज़र आता है। आला तालीमी इदारों में मुसलमान तलबा ही नहीं बल्कि असातिज़ा यानी टीचर्स की भी तादाद बहुत कम है। सूरत हाल ये है कि दलित असातिज़ा की तादाद 8.3% है, जो कि मुसलमानों के मुकाबले तकरीबन दोगुनी है। दिगर तबक़ात पसमानदा तबक़ात के असातिज़ा की तादाद मुसलमान असातिज़ा के मुकाबले तकरीबन 8 गुना ज़्यादा है। ये 2016-17 की सरकारी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट और देखिए, 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने तमाम 640 ज़िले में एक सर्वे कराया, जिसमें पाया गया कि मुल्क में लगभग 60,64,000 के लगभग बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनमें
मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15,000 और 15,57,000 है। मतलब ये कि स्कूल ना जाने वाला हर चौथा बच्चा मुसलमान है। बाकी तीन में दिगर तमाम मज़ाहिब और बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे शामिल हैं। 2011 में हुई मरदमशुमारी यानी जनगणना जिन्स और मज़हब की बुनियाद पर तालीम से मुताल्लिक़ की आदाद व शुमार 2016 में जारी किए गए। मुल्क में कुल नाख़वानदा अफराद में यानी अनएजुकेटेड पर्सन में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। मुल्क में कुल नाख़वानदा अफराद यानी अनएजुकेटेड पर्सन 42% से भी ज़्यादा मुसलमान है, यानी 2.5वां हिस्सा नाख़वानदा शख्स मुसलमान है। ये बात भी मत भूलिए कि भारत में ख़ानदगी का पैमाना कोई आला तालीम नहीं है, बल्कि सिर्फ मामूली लिखना पढ़ने जानने वाला भी पढ़ा हुआ माना जाता है। नाज़रीन, अब तक की गुफ्तगू ज़हन में रखकर ज़रा गौर कीजिए और हमें बताइए कि तालीमी मैदान में हम कहाँ खड़े हैं। हाल तो ये है साहब कि बुनियादी तालीम के भी मुसलमानों में लाले पड़े हुए हैं और ये दुनिया है कि इल्म के हर आसमान को छू लेने के लिए पागल होती चली जा रही है। और ये बात सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया भर में मजमूई तौर पर मुसलमान जदीद तालीम से जिस कदर दूर हैं, इसको देखकर तो ये सवाल उठेगा ही कि क्या ये वही कौम है जिस कौम के नबी पर पहली वही इक़रा नाज़िल हुई थी, जिस कौम के पैगंबर की ज़िम्मेदारी किताब व हिकमत की तालीम देने वाले के तौर पर हुई हो, जिस कौम के इमाम ने अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन शहर इल्म के तौर पर कराया हो, जिस कौम के इमाम ने अपने मानने वालों से बार बार ये फरमाया हो कि पूछो, सवाल करो, ऐसी कौम तालीमी मैदान में कहाँ खड़ी है? सोचिएगा ज़रूर। सामईन, आखिर में मैं अपने समाज के बुज़ुर्गों, नौजवान, उलमा व दानिश्वरान से इल्तिजा करूँगा कि अब वक्त हवाई बातें करने का नहीं है, बल्कि तालीम के हवाले से कुछ कर जाने का है। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उलूम इस्लामिया के साथ साथ उलूम असरिया की तरफ भी कौम के बच्चों की रग़बत दिलाएं और उनके लिए राहें हमवार करें, उनको पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दें। बिलखुसूस मैं कौम के उन नौजवानों से गुजारिश करूँगा जो ख़ुद नाख़वानदा हैं। अगर आप ख़ुद नहीं पढ़े हैं और अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ाते हैं तो याद रखिए कि जहां आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं आपको ताने भी सुनने को मिलेंगे। इसलिए आप जहां ज़िंदगी में दूसरे मामलात को अहमियत देते हैं, वहीं आप तालीम को अपने ऊपर लाजमी करार दें और तालीमी बदहाली से निकलने की कोशिश करें। आखिरी में ये मेरी आपसे इल्तिजा और गुजारिश है। बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you for watching our videos. Do like, subscribe and share and ring the bell icon. हमारे YouTube चैनल SOB चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजाएं। धन्यवाद।